अभी जो ये सत्संग हमने सुना, जो ये मेडिटेशन किया, अब तुम अपनी ओर निहारो, हमरे अवगण पे मत जाओ, तुम ही अपनी बिरद संभारो। ये सहजोबाई जी का वन ऑफ द बेस्ट जो सत्संग है, जो मुझे बहुत दिल से पसंद है। ये उनकी पवित्र वाणी है, जहां पर वो अपने भाव जो है अपने प्रभु, अपने इष्ट भगवान के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में अर्पित करती हैं कि एक भक्त और भगवान के बीच की बात है। जैसे कि भाई, आप सारा काम मैं ही करता रहूंगा, ऐसा थोड़ी है। ये खेल केवल मैंने ही नहीं खेला, तुमने भी तो खेला है। इसलिए मेरी हस्ती क्या और तुम्हारी हस्ती क्या, अगर मैं कंपैरिजन करूं इस यूनिवर्स के साथ अपना, तो हम एक कण मात्र भी नहीं है। और ये यूनिवर्स इतना विराट है, इतना विशाल है, तो मन में ही आना स्वाभाविक है। अब तुम अपनी ओर निहारो। अब ये पार होने का ये जो कार्यक्रम है, ये भी मुझे ही करना पड़ेगा क्या? ये है समर्पण भाव। ये भक्त की भगवान के साथ प्रार्थना है। और भक्ति भाव में प्रार्थना भी होती है, शिकायत भी होती है। ये अलाउड है, एक प्रेमी के लिए, एक भक्त के लिए अलाउड है। ये जो भाव है बड़ा ऊंचा, बहुत दिव्य है। एक प्रार्थना, ये सारा प्रयास मेरे ही करने से नहीं होगा, अब आप करो। मेरी औकात क्या, मेरी हस्ती क्या और आपकी हस्ती क्या। मैंने एक कदम चलना है, तो आप अगर एक कदम चल दो तो मेरे लाखों कदम तय हो जाएंगे। सफर लंबा है, तो थोड़ी कृपा आप भी करो। ये भाव बड़ा सुंदर है और बड़ा उत्तम है, बड़ा आवश्यक भी है। क्योंकि एक सेवक का मन जो है वो इसी प्रकार अपने सतगुरु से प्रार्थना करता है। हम तो सदा इसी भाव में रहे हैं, जीवन इसी भाव में बीता है। हमारे गुरुदेव की आरती में भी आता है, विरद संभारो नाथ जी, शरणागत प्रतिपाल, बाह गहे की लाज है मेरी करो संभाल। ये प्रार्थना करते हैं, विरद संभारो। विरद का मतलब होता है प्रॉमिस। ये प्रभु, जो आपने प्रॉमिस किया हुआ है कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, तुम मुझे पुकारोगे तो मैं आऊंगा। भगवान का अवतार होता है। जैसे संसार में अवतार होता है, वैसे हमारे हृदय में भी अवतार होता है। कितनी ही बार जब हमारा मन विक्षिप्त हो, दुखी हो, परेशान हो, किसी बात से एकदम डाउन हो जाए, गिर जाए, तो उसकी करुणा किस रूप में हमारे भीतर आकर उदय हो जाती है और हमें सहारा दे जाती है। बस यही है अब तुम अपनी ओर निहारो का मतलब। यही है समर्पण भाव का मतलब। ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्रिएटर जो है वो क्रिएट करके हमें भूल गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके दिल में हमारे प्रति अपार करुणा और प्रेम है। हम उसी प्रेम को इन्वोक करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम तो प्रयास करेंगे ही करेंगे, जरा थोड़ा सा प्रयास तुम भी कर लेना। सारा प्रयास हम ही करें ऐसा तो नहीं ना। क्योंकि अगर प्रेम का भाव है तो प्रेम तो दो लोगों में समान रूप से होता है ना। जाहिर सी बात है, प्रेम तभी होता है और तभी टिकता भी है जब दोनों समान रूप से इन्वॉल्व हो। मैं आपका पुत्र हूं, या मैं आपकी पुत्री हूं, या मैं किसी भी रूप में मैंने अगर परमात्मा से प्रेम किया है, तो आपने भी तो मुझसे प्रेम किया होगा ना। सारी जिम्मेवारी मेरी ही तो नहीं है। ये होता है भाव समर्पण का। समर्पण का अर्थ है दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हों, तभी प्रेम निभता है। ये हर रिश्ते के लिए ट्रू है, हर रिश्ते के लिए, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो पिता पुत्र का हो, पिता पुत्री का हो, दोस्तों का हो। हर रिश्ता समर्पण मांगता है, प्रेम मांगता है।
अगर हम यही भाव बाकी अवस्थाओं में भी लेकर आ जाएं तो ये डेफिनेट बात है कि वो रिश्ता निभेगा। हम झुक जाएं। यहाँ मीराबाई जी की वाणी में हम सहजो बाई जी की वाणी में हमने जो सुना कि लास्ट में कहते हैं, सर चरण दास सहजिया तेरी दर्शन की निधि पाऊं। अब तो मैं आप पर इतनी कुर्बान हूं प्रभु, और मैं आपसे आपके दर्शनों की ही दात मांगती हूं। लगन लगी और प्राण अड़े हैं, तुमको छोड़ कहो कित जाऊं। अब तो लगन लगी है और मेरे प्राण अटके हैं, अब तुम्हारे सिवा तो कोई रास्ता ही नहीं है। तुम सारे ब्रह्मांड के नायक हो, मैं एक तुच्छ सा जीव हूं, मेरे पास तुम्हारे सिवा और रास्ता क्या है? कोई रास्ता नहीं है। इसलिए तुम अपनी ओर निहारो, अपने इस विराट अस्तित्व को देखो। मेरी औकात क्या और मेरी बात क्या, मेरा होना क्या और मेरा न होना क्या। जरा अपने विराट अस्तित्व को देखो। आप एक कदम भी मेरी ओर चल पड़ोगे ना, तो मेरे लिए ये रास्ता इतना सहज हो जाएगा। मेरे लाखों प्रयास और तुम्हारा एक कदम भी मेरे उद्धार के लिए काफी है। इसलिए हे प्रभु, जरा अपनी ओर निहारो। एक सेवक को, एक भक्त को, एक समर्पित इंसान को ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। ये भाव जो है आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर आने में मदद करता है। आइए मन में ये प्रेम का भाव बनाएं। जहां हम संकल्प की यात्रा करते हैं, बाकी बार हर अन्य सत्संगों में हम कहते हैं ना कि अपना प्रयास करो, मन से संकल्प उठाओ, विश्व उठाओ, और इस सारा यूनिवर्स उसको पूरा करने में सहायता करेगा। दिन रात एफर्ट डालो, जरूरी है, वो भी अपनी जगह पर जरूरी है। प्रेम भी और प्रार्थना भी, दोनों चीजें एक साथ जरूरी है। प्रार्थना भी जरूरी है और प्रयास भी जरूरी है। वो प्रयास ही कैसा जिसके साथ प्रार्थना ना जुड़ी हो। अगर प्रयास ही करते रहेंगे और प्रार्थना नहीं करेंगे तो इगोइस्टिक हो जाएंगे। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये भाव मन में आ जाएगा। और केवल प्रार्थना होगी तो आप नकारा हो जाएंगे, जैसे आधे से ज्यादा हिंदुस्तान नकारा हुआ है। हम तो प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाकर घंटियां खड़काते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना होगी। प्रार्थना ऐसे नहीं होती। प्रार्थना का अर्थ है कि मैं अपना पूरा एफर्ट डालूं, पूरा एफर्ट डालूं, मेहनत मेरी और रहमत तेरी। ये कंसेप्ट वैलिड है, समझ में आता है। मैं मेहनत करूं, जी जान लड़ा दूं किसी भी काम को करने में, फिर समर्पित हो जाऊं, फिर कहूं कि प्रभु बाकी तेरी इच्छा, मैंने जो करना था किया, अब तेरी इच्छा पूर्ण हो। ये है, यही तो रखा है ना कि फल कर्म करना और फल की इच्छा ना रखना। भगवान श्री कृष्ण ने यही तो समझाया है। हम इसी रास्ते पर चलते हैं, कर्म करेंगे, जरूर करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन कहीं आगे चलकर समर्पित भी हो जाएंगे। और जिसने वो मेहनत करी है, हड तोड़ मेहनत करी है, उसका समर्पण भी वैलिड है, उसका समर्पण भी बनता है, उसके समर्पण की कीमत है। जो घर में ही पड़ा हो, जिसने डिक्का ना तोड़ के अलग किया हो और वो कहे कि मैं समर्पित हूं, उसके समर्पण की कीमत क्या खाक है। समर्पण भी हो तो ऐसा हो, समर्पण तो ऐसा हो कि बस पूरी तरह प्रयास करने के बाद फिर जब कुदरत फल देने पर आती, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फल आपके अनुरूप नहीं होता, और फिर हम शिकायत करते हैं, मैंने इतना किया उतना किया, मेरी किस्मत ही साथ नहीं देती। जिसे लोग किस्मत कहते हैं उसे ही हम समर्पण कहते हैं। अब जो हुआ वो आपके चरणों में समर्पित प्रभु। मैं तो प्रयास कर सकता हूं, तू भी कुछ कर। और वो काम करता है, जरूर करता है। संतों की वाणी में एक जगह आता है, सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल 50, ए तन लहरी गढ़ थियो सच्चे तेरी आस। माना कि मैं एक तुच्छ जीव हूं, मैं फंस गया हूं, मैं इस संसार रूपी समुद्र के अंदर फंस गया हूं। एक छोटा सा पक्षी बेचारा,
उसके परों में उड़ान भरने की ताकत नहीं है। वो समुद्र के अंदर, वो तालाब के अंदर फंस गया है। सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल 50, उसके मार कर खा जाने वाले अनेक हैं जो उसे खा सकते हैं, उसके अंदर, उसके परों में इतनी उड़ान नहीं कि वो पूरी इस सरोवर को पार करके परे निकल जाए, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, तो फंस गया है। वो परमात्मा की तरफ देखकर कहता है कि प्रभु, अभी भी मेरे दिल से आपकी आस नहीं गई है, मैं प्रयास कर सकता था, अब तू भी कुछ कर। और ऐसी विपदा के समय में संग सखा सब तज गए, कोई न निभ्यो साथ, कहो नानक इस विपद में टेक एक रघुनाथ। गुरु नानक साहब सच्चाई के रास्ता हमें बताते हैं, इस विपद में जब कोई अपना नहीं होता तो परमात्मा का साथ जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। तो एक सेवक के मन में यह भाव रहना चाहिए कि मैं जितना भी बुरी से बुरी परिस्थिति में क्यों नहीं आ गया हूं, परमात्मा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तो प्रार्थना करे, गिड़गिड़ाए। मैंने अनेक लोगों को ये बोला है, जब लोग कहते हैं कि हम फंसे हुए हैं, हमारी मदद करो, ये प्रार्थना है, ऐसा ये इतनी कठिन परिस्थिति में हम अटके हैं, हम क्या करें? तो उस समय केवल प्रार्थना बचती है। माना कि हमारे ही किए हुए कर्म थे, माना कि हमने ही कुछ बुरा किया था, लेकिन इस समय क्या करें? इस समय प्रार्थना। सुबह अमृत वेले में उठ के परमात्मा के चरणों में गिरकर, जो लोग गुरु के प्यारे हैं वो गुरु के चरणों में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। और उसका रास्ता बताया जाता है। ऐसा कौन सा कष्ट है जिसका निवारण परमात्मा के पास नहीं है? ऐसी कौन सी मुसीबत है कि वो पार नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए ऐसे समय में गिड़गिड़ाना बनता है कि मेरे प्रयास तो इतने, अब आप करो, आपकी कृपा से होगा, अब मैं नहीं कर सकता, मैं थक गया हूं। इट्स ओके, ये सरेंडर जरूरी है। अब तुम अपनी ओर निहारो, हमरे अवगुण पे मत जाओ। क्या तुम यही देखते रहोगे? एक पिता यही गिनता रहेगा कि मेरे बच्चे में ये कष्ट है, मेरे बच्चे में ये कमी है, वो कमी है। हाँ, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि मेरी ही गलतियां हैं, मैं मानता हूं, मैं हर बात स्वीकार करता हूं कि मेरी ही कमियां रही होंगी। अगर आज मैं बुरी स्थिति में हूं तो मैं अपने ही कारण से हूं, लेकिन तुम भी तो मेरे पिता हो, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है। एक बच्चा कोई गुनाह कर डाले, मान लीजिए देश का कानून उसे सजा देने पर तो लाए, पर क्या पिता प्रयास भी बंद कर देता, कह देता है कि हाँ इसे मार डालो? नहीं ना, ऐसा नहीं है। पिता का हृदय ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी जगह पर है कि पिता अपने बच्चे को सुधारना चाहता है। वो कमियां बताएगा, बार बार अवगुण बताएगा, लेकिन आखिरकार बच्चा जाए तो जाए कहां? अवगुण उसके हैं। कई बार फंस जाता है तो फिर प्रार्थना करता है और प्रार्थना का जवाब आता है। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जे मैं पूत कपूत हूं, बहुड़ पिता को लाज। आखिर मेरी लाज आपने ही रखनी है। ये भाव है समर्पण का। तो समर्पित इंसान के लिए सारे के सारे गुनाह जो है वो भी परमात्मा को समर्पित कर देता है। वो अपने लिए कुछ रखता ही नहीं। इसलिए समर्पण भी जरूरी है। हमने जब पहली बार पुस्तक लिखने का मन में भाव आया था ना, तो तब सबसे पहले जो पहला मन में नाम आया था वो ध्यान था। मैंने कोशिश करी, मैंने प्रार्थना करी थी कि मैं ध्यान पर पुस्तक लिखना चाहता हूं। तो आंसर आया ऊपर से गुरुदेव का। गुरुदेव ने कहा ध्यान नहीं, समर्पण। और नाम भी गुरुदेव ने खुद ही फरमाया, सच्ची राह समर्पण राह, सच्ची राह समर्पण राह। तो प्रभु ने फिर वो कृपा करके लिखवाई। वो पुस्तक अवेलेबल है, अगर आपने किसी ने पढ़नी हो तो ऑफिस से संपर्क कीजिए, आपको मिल जाएगी। हमने लिंक भी पीछे भिजवाया था ग्रुप्स में। कहने का अर्थ है, समर्पण को मेरे प्रभु ने सबसे ज्यादा महत्व दिया। सच्ची राह समर्पण राह। अब ध्यान की पुस्तक लिखने के लिए फरमा रहे हैं कि वो बाद में लिखो। अब फरमा रहे हैं कि अब लिखो, लेकिन पहला काम समर्पण।
तो ये भाव एक सेवक के मन में बना रहे। दिन में कई कई बार मन में रोकर प्रेम के भाव बनाकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जो मैंने शुरू में कहा, विरत संभारो नाथ जी, टेक एक प्रभु आपकी नहीं भरोसा। ये बार बार प्रार्थना क्या करे, प्रभु मुझे आपका भरोसा है, आपका भरोसा है। एक सेवक को अपने प्रभु का, अपने स्वामी का भरोसा क्यों ना हो, सब कुछ वो करे लेकिन फिर समर्पण कर दे, सब कुछ पर करे, प्रयास करे, लेकिन ये कहे कि मेरा प्रयास भी आपकी वजह से हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये समर्पण जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है। सदगुरु की कृपा सब पर बनी रहे, हम प्रेम भी करें, हम भक्ति में भी डूबें और हर तरह से अपने सदगुरु के चरणों में समर्पित करते हुए अपने जीवन को सफल करें और अंततः उनके चरणों में समर्पित होकर ये जीवन कंक्लूड हो, शुभता के मार्ग पर चले और अपने प्रयास भी सफल हो। जयकारा बोल मेरे